देखिए क्वेश्चन है 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। तो मैं आपको 100 साल का ही नहीं, मैं आपको 200 साल का भी आपको दिखाता हूँ। 200 साल में भी कितना होगा और 300 साल में भी कितना होगा और 400 साल में भी कितना होगा। यानी कि ये चारों मैं आपको दिखाऊंगा कि इस चारों में आपको कितना लीप ईयर्स आएगा। देखिए आपको पता ही होगा कि लीप ईयर्स 3 साल के बाद होता है। यानी कि अगर आप 25 साल में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने लीप ईयर्स आएंगे तो आप 4 से डिवाइड करते होंगे और आपको 6, यानी कि 25 साल में 6 लीप ईयर्स आता है। ये आपको पता ही होगा। लेकिन आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 100 साल या 200 साल या 300, ये शताब्दी वर्ष है, यानी कि डबल सुना आता है। इस तरह के लीप ईयर्स में आपको निकालने के लिए नोट करके आपको याद रखना पड़ेगा कि शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष निकालने के लिए 400 से भाग देते हैं। यानी कि ये आपको नोट करके याद रख लेना है। शताब्दी वर्ष मतलब जिसके भी अंत में डबल सुना हो, जैसे कि 1900, 1700, 1800, 200, 500 जो भी आए, उसमें अगर आपको लीप ईयर्स निकालना है तो आपको 400 से भाग देना है। अदरवाइज आपको 4 से सिर्फ भाग देना है। तो अगर आप 100 से में निकालना चाहेंगे कि 100 साल में कितने लीप ईयर्स आएंगे, तो वैसे अगर आप निकालेंगे अपने हिसाब से तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाता है यहाँ पर 25। लेकिन आपको 25 99 साल तक है, 100वां साल में जब आप प्रवेश करते हैं तो उसको तो आपको 400 से भाग देना है। तो 400 से में यानी कि 100 में अगर आप 400 से भाग देते हैं तो ये तो भाग लगता नहीं है। इसका मतलब ये 100वां साल जो लास्ट वाला है वो तो लीप ईयर्स है नहीं। तो आपको क्या करना है, 25 में से 1 माइनस कर देना है। इस तरह से आप 24 देखेंगे, 100 साल में 24 लीप ईयर्स आता है। फिर आप 200 साल में अगर आप करेंगे तो 200 साल में आपको 200 में भी आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 50। अब 50 लीप ईयर्स नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 200 साल जाने के लिए आपको 100 साल और 200 ये दोनों क्रॉस करना पड़ता है। और मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि शताब्दी वर्ष, यानी कि शताब्दी तो 100 और 200 ये दोनों शताब्दी वर्ष है, उसमें आपको 400 से भाग देना है। अब जब आप 400 से भाग देंगे 100 और 200 में, तो 400 से भाग ही नहीं, क्योंकि 100 में भी नहीं लग रहा है, तो 200 आप करेंगे उसमें भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आप 100 और 200 ये दोनों जो शताब्दी वर्ष है ये दोनों लीप ईयर्स नहीं है। तो इस तरह से आप 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48। फिर आप 300 में देखेंगे तो 300 में भी अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है आपका यहाँ पर 75। यहाँ पर 75 आता है जब आप 4 से पूरा डिवाइड करेंगे, यानी जब सब लीप ईयर 4 से कट जाएगा तब। लेकिन आपको 300 जाने के लिए 100, 200, 300 यानी कि 100 जो है वो भी लीप ईयर्स नहीं होगा क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 200 जो होगा ये भी लीप ईयर्स नहीं होगा क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और 300 ये भी लीप ईयर्स नहीं होगा क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होगा। ये सब शताब्दी वर्ष है और इससे पहले जो भी था वो नॉर्मल ईयर था। तो अब इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ 3 माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 100, 200, 300 तीनों माइनस लीप ईयर्स नहीं है। तो अब आपका आ जा रहा है 72। अब आप 400 में चलेंगे तो 400 में फिर आप क्या करेंगे, 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जा रहा है आपका 100। अब 100 में आपको कितना माइनस करना है, तो 100 में कितना माइनस करेंगे तो देख लीजिए। 100 400 जाने के लिए आपको तो नॉर्मल तो आप जाएंगे ही, फिर आप शताब्दी वर्ष में जाएंगे तो 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, लास्ट में आपका 400 आएगा। तो 400 से तो 100 में तो भाग लगेगा नहीं, 200 में 100 में 400 से भाग नहीं लगेगा, फिर 300 में भी 400 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 400 में 400 से भाग लग जाएगा। यानी कि अगर आप 400 में अगर 400 से भाग देंगे तो ये 1 आ जाता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 100 दिया हुआ है लेकिन 3 भाग नहीं लग रहा है, तो 3 भाग नहीं लगा क्योंकि चौथा तो लग रहा है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ भी माइनस आप 3 ही करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 97 आ जाएगा। यानी कि 400 साल में यहाँ आप 4 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 400वां साल जो है वो लीप ईयर्स है। तो इस तरह से आप 3 ही माइनस करेंगे। तो इस तरह से 400 साल में आप 97 ही लीप ईयर्स होगा, यहाँ 4 नहीं होगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे। अगर आपके पास दे दिया जाएगा कि 1900 में कितने लीप ईयर्स, तो 400 से उसको आपको डिवाइड करना है। 1700 में दे दिया जाएगा तो आपको 400 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से आप लीप ईयर्स निकालेंगे किसी भी ईस्वी में। लेकिन जैसे कि कहीं दे दिया आपका 1952 में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो 52 का आपको अलग निकालना पड़ेगा और 1900 का आपका अलग निकालना पड़ेगा। 1900 प्लस 52 1952 होता है, तो 1900 का आपका अलग है। तो 1900 को निकालने के लिए आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 52 का निकालने के लिए आपको 4 से ही डिवाइड करना है क्योंकि ये 52 नॉर्मल ईयर है। तो इस तरह से आप किसी भी साल का लीप ईयर्स निकाल लेंगे। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।